नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक लाइव सीखो। दोस्तों, वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के उस बड़े अलर्ट की जिसने पूरे प्रदेश को सतर्क कर दिया है। राज्य में अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश, आंधी, गरज, चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा सकती है, इसलिए हम आपको पूरी जानकारी साफ और सरल शब्दों में देंगे ताकि आप सुरक्षित रह सकें और जरूरत पड़ने पर सावधानियां भी अपना सकें। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम अचानक बदलता दिखाई दे रहा है। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस होती है, जबकि दोपहर होते होते मौसम में उमस बढ़ जाती है। लेकिन अब मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण प्रदेश भर में मौसम बड़ी तेजी से करवट लेने वाला है। इस बदलाव का असर पूरे प्रदेश में अगले 72 घंटे तक देखने को मिलेगा। यानी अगले 3 दिन यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। छोटी गलियों से लेकर बड़े शहरों तक अचानक मौसम का यह बदलाव लोगों की दिनचर्या पर भी असर डाल सकता है। किसानों से लेकर आम नागरिक तक सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। 15 नवंबर की सुबह से ही मौसम अपना रुख बदलना शुरू कर देगा। कई जगहों पर आसमान में घने बादल छा सकते हैं। हल्की बौछारों से लेकर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कई इलाकों में ऐसी स्थिति भी बन सकती है जब कुछ समय के लिए ट्रैफिक पर प्रभाव पड़े, क्योंकि भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। मौसम और भी ज्यादा सक्रिय हो सकता है। कई जिलों में बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। तेज हवाएं पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कमजोर ढांचों वाले घरों और झोपड़ियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए लोगों को खुली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। किसानों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है। कई किसान अपनी फसल कटाई की तैयारी कर चुके हैं। कई खेतों में धान की फसल सूखने के लिए पड़ी हुई है। भारी बारिश होने पर कटे हुए धान को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जहां तक संभव हो फसल को सुरक्षित जगह पर रख लें। किसान अपने खेतों में पानी निकलने की व्यवस्था भी पहले से कर लें। जो लोग शहरों में रहते हैं, उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बारिश के समय घर से बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। जल भराव वाली जगहों पर गाड़ियों को तेज गति में ना चलाएं। कई बार पानी के भीतर गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर आसमान में गरज की आवाज सुनाई दे तो पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि आकाशीय बिजली का सबसे ज्यादा खतरा ऐसे ही स्थानों पर होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर बारिश बहुत तेज हो तो बच्चों को घर पर ही रोकना बेहतर होगा, क्योंकि कई स्कूलों के आसपास जलभराव हो जाता है। कुछ बच्चे खुले मैदान से होकर स्कूल जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा सबसे पहले आती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश सामान्य बारिश नहीं होगी। यह बारिश शीत धातु के आगमन से पहले का संक्रमणकालीन दौर है। ऐसे समय में बादल अधिक नमी लेकर चलते हैं। थोड़ी सी गर्माहट होने पर बादलों में बिजली बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसी कारण अगले 72 घंटे आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। पिछले साल भी इसी समय प्रदेश के कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं देखी गई थी। इस बार विभाग पहले से चेतावनी जारी कर चुका है। बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए कुछ जरूरी बातें जानना बहुत जरूरी है। आकाशीय बिजली आमतौर पर सबसे ऊंची वस्तु पर गिरती है। इसलिए तूफान के दौरान पेड़ों, खंभों या टावरों के पास खड़े ना हो। अगर आप खेत में हैं और आसपास कोई बड़ी इमारत नहीं है तो जमीन पर झुककर बैठना सबसे सुरक्षित माना जाता है। मोबाइल फोन का नेटवर्क बंद कर देना भी नुकसान को कम कर सकता है। धातु की वस्तुओं से दूर रहें। खुले मैदान में भागने की कोशिश ना करें, बल्कि सुरक्षित जगह खोजें।
शहरों में रहने वाले लोगों को भी बारिश के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बिजली के खंभे या खुले तारों को ना छुएं। कई बार तेज बारिश के दौरान पुराने खंभों में करंट आ जाता है। इससे गंभीर हादसे हो सकते हैं। पानी भरे हुए क्षेत्रों से गुजरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। अगर आप दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो भारी बारिश में गाड़ी पार्क करके बारिश रुकने का इंतजार करें, क्योंकि तेज हवा के झोंकों से बाइक सवारों का संतुलन बिगड़ सकता है। राज्य प्रशासन ने जिला अधिकारियों को भी सतर्क कर दिया है। बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जल भराव की समस्या अधिक है, वहां पंप मशीनें पहले से तैनात की जा सकती हैं। बिजली विभाग को भी फॉल्ट सुधारने के लिए टीम तैयार रखने का आदेश दिया गया है। नगर निगमों को नालियों की सफाई के निर्देश मिले हैं, ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके। अगर हम पिछले वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो नवंबर में इतनी भारी बारिश कम ही देखने को मिलती है। लेकिन इस बार मौसम का पैटर्न सामान्य से काफी अलग दिखाई दे रहा है। इस तरह के बदलावों का कारण ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी माना जा रहा है। धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है,